वेस्ट दिल्ली रीजन का हमेशा बहुत बड़ा योगदान था। और यही कारण है कि मुझे आज सुबह निकलना था, बट मैंने रिक्वेस्ट किया सर से कि सर मैं आज जयपुर से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मैं वेस्ट दिल्ली रीजन की मीटिंग कंप्लीट ना करूं, क्योंकि 1% भी मैं अपने साथियों से मतलब ऐसा ना हो कि मेरा नेटवर्क इशू है या कोई इशू है, क्योंकि हमें आज एक एक चीज को समझना है। आज मेरी सुबह वेद प्रकाश रोहिला सर का मैसेज आया कि जी मेरे 12 पार्टनर 13 कुछ पार्टनर से मेरा इंसेंटिव नहीं आया था, किसी कारणवश नहीं आया। तो मैंने उनको बताया कि सर ये हमारा इशू है, इस वजह से ये चीज नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं सर मेरी वेस्ट दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता साथी, बिल्कुल सही बात है सर कि तकरीबन 1400-1500 लोगों की एक टीम है, एक परिवार जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरनल परिवार है। ये जो सारा इंडिया परिवार की जो ये विशेषता है ये यहाँ पर वेस्ट दिल्ली रीजन में दिखाई देती है कि हर चीज को बड़े प्यार से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी का नतीजा है सर कि अगर दिल्ली जोन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पार्टनर आप ही लोगों ने बनाए। हो सकता है कुछ कैप्टन्स ने ही बनाए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सारे काम सब लोग नहीं करते। लेकिन एक काम ऐसा है जो हम लोग हमेशा करते हैं। जब मैं 3-4 साल का था, या आप स्वयं भी 3-4 साल के होंगे, छोटे से होंगे, तो आपके पिताजी ने आपको उस टाइम पे 50 पैसे 1 रुपया बहुत बड़ी चीज, बहुत वरिष्ठ भी हैं उस टाइम पे तो आने भी चलते होंगे, लेकिन 50 पैसे 1 रुपए का जमाना मैंने भी देखा। तो हमें हमारे पिताजी देख के ये कहते थे जा बेटा अपनी पसंद से सामान खरीद ले दुकान से। दैट मीन्स कि हमने जब से होश संभाला, अपने कदमों पे चलने शुरू हुए, 3-4 साल की उम्र गेन की, तब से हम ग्राहक हैं। सहारियन बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, लेकिन ग्राहक बनने के लिए 3 से 4 साल के बच्चे को अब समझ में आता है कि दुकान से जाके सामान कैसे खरीदना। दैट मीन्स कि हम सब लोग ग्राहक पहले दिन से हैं। कृपया अपना माइक म्यूट रखिएगा थोड़ी सी देर। हम सब लोग ग्राहक हैं, हमें पता है कि ग्राहक की क्या ताकत है। अगर ग्राहक मार्केट में ना हो तो ना किसी दुकान का औचित्य है, ना किसी ऐप का औचित्य है, किसी चीज का कोई औचित्य बनता ही नहीं। और इसी वजह से ये बात डे 1 से कही जाती है, परंपरा चलती आ रही है, पुश्तैनी चलती आ रही है कि एक ग्राहक है और एक दुकानदार है। जो ये ग्राहक और दुकानदार को जोड़ने की कड़ी है, ये जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ग्राहक और दुकानदार का रिलेशन एक अलग तरीके का रिलेशन बना रहे। अब क्योंकि हम सहारियंस हैं तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अभिभावक माननीय पूज्य सारा श्री जी की जो सोच विंड्स के माध्यम से हम लोगों के बीच में लाई गई, इस सोच में ये भी ध्यान रखा गया कि एक ग्राहक के क्या फायदे होंगे, एक दुकानदार के क्या फायदे होंगे, एक कैप्टन के क्या फायदे होंगे, फ्रेंचाइज के क्या फायदे होंगे, ब्रांच के क्या फायदे होंगे, रीजन के क्या फायदे होंगे, एरिया के क्या फायदे होंगे, मंडल के क्या फायदे होंगे, टेरिटरी के क्या फायदे होंगे। हर चीज का ध्यान इस ऐप के माध्यम से, विंड्स ऐप के माध्यम से रखा गया। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि अनुराग ने या पहले आदर्श जी थे, इन लोगों ने आपके साथ मिलकर, ये जो दोनों बीडी साथी हैं, इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ कि आप में से कोई ऐसा साथी नहीं होगा जिसे विंड्स के बारे में नहीं पता। हो सकता है हमें जो ये ऐप है, स्मार्टफोन है, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि कोई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है हमारे बीच में, हमारी संस्था की है। ये भी हमें पता है कि वो ग्राहकों को फायदा देती है। जब ये दोनों चीजें हमें पता हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसमें सम्मिलित हो। तो मैं आज की मीटिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहूंगा कि आज की मीटिंग में भी और इस मीटिंग के बाद भी सम्मिलित होने से ज्यादा है आपको समर्पित होना पड़ेगा। जब आप किसी चीज के लिए समर्पित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी दिखने लगते। यही हमारे सारा इंडिया परिवार की सबसे अच्छी सोच है।
कि हमारा हर कार्यकर्ता जो है वो सम्मिलित भी होता है और समर्पित भी होता है। तो आइए मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। आज की इस मीटिंग में हमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मैं बड़े बेसिक्स पे बात करूंगा। बेसिक इन द सेंस, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि शॉपिंग कैसे करनी है, करना क्या है, विंड्स का लाभ क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको छोटे छोटे तरीके से बताऊंगा। पिछले विगत दिनों तकरीबन 6-7 महीने पहले आप लोगों के माइंड में एक सवाल उठा होगा कि विंड्स आया है या आया था। ये है और था का अंतर आप लोगों के माइंड में भय और भ्रम में बैठ गया था कि विंड्स चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग डे 1 से जो बीज हम आप लोगों के माध्यम से आपने बोया, आज और हमेशा जब कोई पेड़ या बीज बोया जाता है तो उससे कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि अब जो ये पेड़ बना है ये फल भी देगा। साथियों, विंड्स रूपी जो पेड़ है जो आप लोगों के माध्यम से लगाया गया था, आज वो फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी उससे कच्चे फल तोड़े जा सकते हैं, तो कच्चे फल तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। पका हुआ फल तो अपने आप गिर के टूट ही जाता है, लेकिन जो कच्चा फल खाने का मजा है वो पके हुए फल खाने में उतना मजा कई बार नहीं है। जैसे बादाम की बात करें, कच्चा बादाम खाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हम बड़े फल लगाते हैं ना, हम आम का पेड़ लगाते हैं तो आम भी, हमें कच्चा आम जो है वो हम पूरे साल अचार डाल के खा सकते हैं। लेकिन क्या आप पके हुए फल को हमेशा के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर में? बहुत मुश्किल। तो ये जो कच्चे फल खाने वाली जो बात है उसको हम आत्मसात करेंगे, हम सीखेंगे कि हमें करना क्या है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को केवल एक छोटा सा, मैं बहुत ज्यादा चीजें आज पूरी की पूरी ऐप नहीं समझाऊंगा, आपको बड़े छोटे से पार्ट को समझाऊंगा कि अभी हमें तुरंत प्रभाव से हमें करना क्या है और कैसे हम अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। कृपया प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। जिन भी साथी ने अपना, विनोद जी मैं म्यूट कर दे रहा हूं आपको अभी। तो हमें ये समझना है कि विंड्स के फायदे क्या है, विंड्स का लाभ क्या है, विंड से आपको ऐसा क्या मिल सकता है जो आपने आज तक परिकल्पना नहीं की। तो सबसे पहले, आपने एक ग्राहक के तौर पे बहुत सारे खर्चे किए होंगे, पिछले महीने भी किए होंगे, उससे पिछले महीने भी किए होंगे। आज 18 तारीख हो गई है, 18 दिनों में भी आपने बहुत सारे खर्चे किए होंगे। कुछ याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे। जो याद है वो मोटा मोटा सा मुझे भी याद होता है, क्योंकि मेरे भी घर का खर्चा होता है, किराने का सामान। क्या आप में से कोई ऐसा साथी है जो ये कहे यार इस महीने मैं कुछ खाना ही नहीं खाऊंगा? कोई है? बिना खाना खाए हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या कोई साथी ऐसा है कि मैं इस महीने चाहे कुछ हो जाए बिजली का बिल नहीं भरूंगा? आपकी मजबूरी है कि बिजली का बिल भी भरना है। क्या कोई ऐसा साथी है जो ये कहे कि मैं मोबाइल रिचार्ज नहीं करूंगा या उसका बिल भी नहीं भरूंगा? पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप ये कहें मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा, समझ में आता। अगर आपके घर में इमरजेंसी में कोई टैप टूट गया है तो आपकी मजबूरी है उसे ठीक करवाना, क्योंकि उसके बिना आप पानी को रोक ही नहीं पाएंगे और बिना पानी के आपका जीवन बहुत मुश्किल होगा। दैट मीन्स कि ये छोटी छोटी चीजों पे आप खर्चा जरूर करेंगे और किया भी होगा। अब ये खर्चे तो हो गए, इस खर्चे पे आपको कोई लाभ मिला? और अगर लाभ मिला तो केवल शायद कुछ परसेंटेज में आपको कुछ लाभ मिल गया, थोड़े से परसेंटेज। अब हमें विंड्स के माध्यम से जो भी खर्चे हम करते हैं, केवल हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी जेब से पैसा निकालने से पहले केवल एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी जेब से पैसा निकालने से पहले विंड्स ऐप मतलब अपने मोबाइल को निकालिए,
उस मोबाइल में देखिए कि क्या आपके घर के आसपास इस प्रकार की कोई दुकान अवेलेबल है जिससे आप विंड्स का भी लाभ ले सकते हैं। अब विंड्स का लाभ क्या है? वो कहते हैं एक समय था 1991, 92, 93 का समय था, उस टाइम पे लॉटरी सिस्टम चलता था और हम 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हमारे जो बड़े थे कहीं ना कहीं वो लॉटरी खरीद लेते। अब देखिए वहां पे भी हम खर्चा करते थे और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि आपको कुछ वापस मिलेगा। फिर भी एक आशा और विश्वास के साथ बहुत से लाखों करोड़ों लोग लॉटरी खरीदते थे, लॉटरी की टिकट खरीदते थे और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 10, 20, 50 भी खरीदते थे और फिर भी कुछ नहीं निकलता। आज विंड्स के माध्यम से आपके द्वारा किए जाने वाले हर खर्चे को हम एक कम्युलेट कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। अगर आपने हमारी ऐप को इस्तेमाल किया और ऐप को इस्तेमाल करते हुए जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, मतलब हमारे जो रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं, हमारी जो अपनी दुकानें हैं, उन दुकानों से जब आप वो खर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने फोन पे से उसको ओके करना है, केवल इतना सा काम। जैसे ही आप ये काम करते हैं हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है, भैया ये ग्राहक ने इस दुकान से शॉपिंग करी, बाकी का काम आगे ऑटोमेटिक। दूसरी चीज, विंड्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी साथी को कभी भी एक ग्राहक के तौर पे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। जितने रुपए का सामान आप आज तक लेते आए हैं उतने का ही सामान आपको आज भी लेना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। जो ऑफर डिस्काउंट अगर दुकानदार ने हमारी ऐप पे लगाया हुआ है वो ऑफर और डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ विंड्स का अतिरिक्त लाभ। आपको काम अपने खरीदने के किसी तरीके में कोई बदलाव नहीं करना। आप जैसे दुकान पे जाते हैं, दुकान से सामान खरीदते हैं, आपको जैसे पेमेंट करनी है, आपको कैश देना है, आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, आपको फोन पे करना है, पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, आप जैसे आज तक दुकानदार को पैसा देते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको पैसा देना है। उसके बाद क्या करना है? छोटा सा एक काम, जब सारा काम हो गया, आपने उस दुकानदार को पैसा भी दे दिया, फिर हमारी ऐप का काम शुरू होता है, जिसे कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। जी, अब आप यहां पर देख पाएंगे, मैं आप साथियों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मेरी ऐप अब आपके सामने मौजूद है। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ग्राहक के तौर पे प्ले स्टोर पर जाना है। सिंपली मैं देखिए करके दिखा देता हूं आपको ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके लिखना है विंड्स लिखेंगे आप तो आपको ये आइकन नजर आ जाएगा, रिवॉर्ड, शॉपिंग, बिल्स, रिचार्ज ऑफर, ये आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे सामने ये ओपन का निशान आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके सामने ये इंस्टॉल करने के लिए आपको कहा जाएगा। इंस्टॉल होते ही ऐसे ही ओपन का निशान आपके पास आ जाएगा। फिर आपको टच करना है। अब किसी भी ऐप को या आपने कोई नया मोबाइल भी खरीदा है तो सबसे पहले आपको उसमें अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने का बहुत आसान तरीका है, वह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड करा तो आपके सामने ये दो नजर आ रहे होंगे आपको, लॉगिन और साइन अप। जब आप पहली बार करते हैं तो आपको साइन अप करना होगा। क्रिएट योर अकाउंट, साइन अप। साइन अप में जाकर आप देखेंगे मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है। मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आते ही आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, ये कुछ प्राथमिक बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है।
कृपया एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंड्स एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, तो कभी भी कोई भी ऐप को डाउनलोड करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, तो उसमें रजिस्टर्ड जो हमारा कस्टमर है, वो जो ग्राहक है, वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हम लोग रिवॉर्ड प्रोग्राम कैश में देते हैं, और कैश में होने की वजह से उसका पैन कार्ड कंप्लीट, उसकी केवाईसी होगी, तभी उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये डिटेल भरा, अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी अपना लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साइन इन, आप ये देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से हमारी ऐप आपके सामने ओपन होगी। मैं आज जो है आपको बहुत सारी चीजें, पूरी ऐप नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत झमेला है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप लोग धीरे धीरे करके अपने हिसाब से सीख जाएंगे, लेकिन जो काम हमें तत्पश्चात इस मीटिंग के पश्चात से शुरू करना है, वो है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है, आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप जिस भी जगह पे होंगे, अभी जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ गोपालपुरा मोड़ जयपुर में, तो ये लोकेशन आपकी ऑटोमेटिकली करंट लोकेशन को कैच कर लेता है। दूसरा ऑप्शन है, आपको यहाँ नजर आ रहा है WRP, विंड्स रिवॉर्ड पॉइंट। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे 9582 WRP ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर मैं 416 WRP और ऐड कर देता हूँ तो WRP हो जाएंगे यहाँ पे मेरे 0, और यहाँ पर कूपन संख्या हो जाएगी 2 की जगह 3। तो आपकी संख्या ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो जिसके पास जितने ज्यादा, आने वाले समय में, अभी के लिए चीज अलग बताऊंगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जितने ज्यादा आपके पास कूपन होंगे, जो मेन ड्रॉ, लकी ड्रॉ होने वाला है 100 करोड़ की किटी के साथ, जिसमें 20 करोड़ रुपए का सबसे पहला हकदार होगा, उस साथी के लिए जितने ज्यादा जिनके पास कूपन होंगे, उनके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, कृपया इस चीज का ध्यान रखिए, पिछले 3 विगत माह से लगातार लकी ड्रॉ किए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ के माध्यम से आप में से ही, क्योंकि अभी तक हमारी ऐप जो है, कस्टमर ऐप जो है, वो हमारे ही कोई ना कोई सहारियन साथी ही यूज कर रहे हैं। पैन इंडिया में केवल सहारियंस ही हमारी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय पहले 1 लाख रुपए का सबसे पहला इनाम जो निकला, गोंडा के एक साथी को निकला था। दूसरा इनाम जो 1 लाख का निकला, वो निकला हमारे क्या नाम है, अगरतला के एक फ्रेंचाइज गार्जियन साथी को निकला। तीसरा इनाम, दिल्ली टेरिटरी बहुत लकी रही इस मामले में कि तीसरा इनाम जो है वो हमारे ही टेरिटरी में सीकर रीजन के एक डीओ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही इनाम निकला 1 लाख रुपए का। उन्हें 15 मिनट लग गए, 10 गिलास पानी पिया था, और उन्होंने 3 जगह ऐप ओपन करके देखा कि क्या मेरा ही निकला है। तो आप देख रहे हैं, विंड्स ने अब अपनी एक उड़ान शुरू कर दी है। जिस चीज के लिए हमने कमिटमेंट नहीं दिया था, हम उस चीज की भी शुरुआत सीखने और सिखाने के लिए कर चुके। तो आपको क्या करना है, जिस भी दिन ड्रॉ की डेट हो, आप लोगों को पता चल जाता है आपके सीनियर्स के माध्यम से कि ड्रॉ हो चुका है। यूजुअली या तो दिन में 12 बजे के आसपास होता है, फिर 3 बजे के आसपास, या शाम को 6 बजे। यही 3 टाइम हम लोगों ने रखे हैं। तीनों ड्रॉ का टाइम इसी तरीके से रखा गया था। अभी हमारा ड्रॉ 31 जुलाई को होना है। कृपया ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई को हमारा ड्रॉ होना है। और जिस दिन ड्रॉ हो, आप अपने कैलेंडर में लगा लीजिए, इस डेट को लिख लीजिए। 31 जुलाई को आपको विंड्स ऐप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए, ये ट्रॉफी का जो निशान बना है, इस ट्रॉफी के निशान पे आपको टच करना है। तो आपको यहाँ ऐसे नजर आ जाएगा कि आपने क्या जीता है। मान लीजिए आपने कैश जीता होगा, तो कैश पे लिखा होगा यू वॉन 100 रुपीज। जैसे मैंने ये 100 रुपीज देखा, ठीक है, 100 रुपीज जो मेरा आया, वहां पर आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। आप अपना बैंक अकाउंट, पैन कार्ड नंबर वेरीफाई कर दीजिएगा। जल्द से जल्द आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कृपया IFSC कोड को ध्यान से चेक करके, यूजुअली देखा गया है IFSC कोड का 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है, जबकि लोग उसे O समझ के O लिख देते हैं, जिसके कारण आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने में दिक्कत आती है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट।
अब हमें करना क्या है, देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये सब तो हम करते हैं, जो साथी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जानते हैं, समझते हैं, वो कर भी पाएंगे। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है नियर बाई पार्टनर। जब आप अपनी ऐप को ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा नियर बाई पार्टनर। अब हो सकता है आपको इंग्लिश में समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो साथियों जब आप अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए सेटिंग्स का निशान आ रहा है, सेटिंग्स आ रहा है। ये सेटिंग्स पे आप जब टच करेंगे, ये जो सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स पे आप टच करिए। सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपको भाषा बदलने का। आप देख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, असमी, मलयालम, उड़िया, जो भारत में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में हमारी ऐप है। आपका मन है, क्योंकि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, तो कॉस्मो की वजह से हर तरह का व्यक्ति वहां पर मौजूद है, तो लेकिन मैं फिर भी अभी आपके लिए हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। हिंदी मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। ये देखिए अब मेरी ऐप जो है वो हिंदी में हो। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए निकटवर्ती श्रेणियां आपको नजर आ रही हैं। इसके बाजू में अधिक लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये अधिक लिखा है, तो अधिक पे आपको टच करना है। ये टच किया। अगर आप श्रेणी के हिसाब से चुन सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आप सबसे पहले ये करिए निकटवर्ती पार्टनर। तो जो आपके सबसे नजदीकी पार्टनर होगा वह आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अभी मैं जयपुर में हूं तो मुझे जयपुर के सारे पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पान की दुकान भी हमारे साथ जुड़ी है। मतलब डीजल और पेट्रोल को छोड़ के कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप इस्तेमाल विंड्स के माध्यम से ना कर सकें। अब ये देखिए एक किराने की शॉप है, किराना शॉप पे मैंने टच किया। किराना शॉप दिख गई। अब आपको किराना शॉप देखते के साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि इस दुकानदार ने कितनी अच्छी फोटोज अपनी लगाई हैं। जैसे ही आपको पैसा दिया आपने, आपको करना क्या है, पेमेंट देते ही आप उस दुकानदार को बोलिए। अभी हम लोग एक प्लानिंग भी बनाएंगे कि आपको और ज्यादा सहूलियत हम शुरुआती दौर के लिए कैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कस्टमर के तौर पे, एक बाहरी ग्राहक के तौर पे बताना चाहूंगा। आपको केवल अपनी ऐप पे ये टच करना है, बिल अपलोड। जितनी राशि का आपने सामान खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए का सामान खरीदा तो 100 रुपए लिखिए। 1000 रुपए का सामान खरीदा, 1000 लिखिए। आपने 205 रुपए का सामान, सॉरी 205 रुपए का सामान खरीदा तो 205 लिखिए। जितने रुपए का आपने सामान लिया है उतने रुपए का सामान आप यहाँ लिख दीजिए और बिल इमेज शामिल करें। तो आप अगर चाहें तो अपनी फोटो कैमरे से भी ले सकते हैं तुरंत, या अगर आपके पास व्हाट्सएप पे आपने फोटो खींच ली है तो आप अपनी गैलरी से भी फोटो को चुन सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद कर दीजिए बिल अपलोड। यहाँ पर आप टच करेंगे, टच करते ही तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा विंड्स के माध्यम से कि आपने ये बिल अपलोड किया है, और उस दुकानदार साथी को उसकी ऐप पर चला जाएगा कि इस दुकान पे से ये शॉपिंग हुई। बस केवल इतना सा काम अभी आपको करना है। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगले कुछ दिन के लिए, चाहे बिल पे यूटिलिटी हो या वाउचर सेक्शन हो, इसमें आप लोगों को, जो लोग जानते हैं वो करते रहिए, लेकिन ये जो सेक्शन है बिल पे यूटिलिटी, वाउचर सेक्शन, ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ कंफ्यूज कर दे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग केवल और केवल निकटवर्ती श्रेणियां अधिक पे जाकर अपनी इसी तरीके से आसपास की गली मोहल्ले की दुकानों से ही अधिक से अधिक शॉपिंग करें। तो ये हुआ हमारा विंड्स ऐप किस तरीके से काम करता है, कैसे आप चीजों को समझ पाए। तो यहाँ तक किसी साथी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज बताइए। कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? यह सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं कि अब हमें करना क्या है। आगे बढ़े जी। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे बीच एक प्रतियोगिता चल रही है। जब आप अपने घर में बिल्कुल वही चीज विंड्स के माध्यम से भी की गई, अब की बार पहली बार ऐसी एक प्रतियोगिता लाई गई जिसमें एक साथ सारे बटन दब जाएंगे और सारे बटन एक साथ चेक हो जाएंगे। कैसे?
ग्राहक और दुकानदार, सबसे बड़ी बात, पहली दूसरी बार ऐसा हो रहा है, माननीय अभिभावक के बर्थडे के दिन हमने किया था, और क्योंकि ये प्रतियोगिता जो चल रही है इसका नाम भी प्रेरणा माह प्रतियोगिता ही है। तो प्रेरणा माह हम सबके लिए एक बहुत पवित्र महीना होता है। इस महीने में हम लोगों ने ध्यान रखा कि हमने जितने दुकानदार साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमने उनका भी ध्यान रखा। जिस दुकानदार साथी के पास से हमें केवल 500 रुपए या 500 से ज्यादा का सर्विस चार्ज विंड्स को सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कमिटमेंट हमने दिया था, जब एक ग्राहक के 10,000 WRP पूरे होंगे, एक दुकानदार के 10,000 WSP पूरे होंगे, तो दुकानदार को 10,000 WSP पूरे होने पर ही ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। लेकिन हमने दुकानदार के लिए एक लॉयल्टी, क्योंकि इतना समय हमारे साथ उस दुकानदार भाई को जुड़े हुए हो चुका है और सीखना भी और सिखाना भी हमें जरूरी, तो हमने क्या किया, पिछले 2 माह से लगातार जिन दुकानदार भाइयों के पास से 500 या 500 रुपए का सर्विस चार्ज आ जाएगा, उन सभी दुकानदारों को भी इस जो ये ड्रॉ होने वाला है 31 जुलाई को, इस ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। हो सकता है दुकानदार के तौर पे भी वो 1000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये सारे काम वो कर सकते हैं। सर, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में लूंगा, आपने एक मैसेज लिखा है, मैंने देखा है, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इसके तुरंत बाद लूंगा, आप लोग उस टाइम पे पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग आराम से कर पाते हैं। तो हमने कैप्टन को, सॉरी पार्टनर को भी 500 रुपए के सर्विस चार्ज पे करने पर ही अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया हमारे ड्रॉ। तो अब देखिए, वो पार्टनर जो है, हम में से ही बहुत सारे साथी, आप में से बहुत सारे साथी, मेरे में से, हम सबको मिलाकर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी अपनी एक एक दुकान भी है। मैं देख रहा था, जब सिस्टम पे देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि अजीत सर का ही एग्जांपल लेते हैं, अजीत रोहिल्ला सर का एक एग्जांपल लेते हैं। अजीत सर खुद एक दुकानदार के तौर पे भी उन्होंने अपनी दुकान जोड़ी, बुटीक के नाम से है शायद, नाम भूल गया मैं उस बुटीक का। बुटीक है उनका, अपना एक सिलाई कढ़ाई का काम होता है, उनकी वाइफ करती है, वहां से आप जो भी शॉपिंग करेंगे वहां से आपको WRP का बेनिफिट हो जाए। लेकिन जैसे ही 500 रुपए का सर्विस चार्ज, मतलब 500 प्लस 90, 590 रुपए का सर्विस चार्ज जैसे ही एक दुकानदार के तौर पे अजीत रोहिल्ला सर की दुकान से हमें मिल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्क्रैच कार्ड 31 जुलाई को आपको भी मिलेगा। अब 590 रुपए का सर्विस चार्ज अगर पे हुआ है, तो किसी ना किसी कस्टमर ने 10,000 रुपए की कम की, ज्यादा की, या 4-5 दुकानदार कस्टमर्स ने मिलके 10,000 रुपए की शॉपिंग की होगी। अगर जिस कस्टमर के 10,000 WRP अर्जित हो जाएंगे, उन्हें भी एक कूपन मिल जाएगा, वह भी लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक 10,000 WRP आपकी ऐप में मौजूद नहीं है, तब तक आप लकी ड्रॉ का हिस्सा नहीं बन सकते, ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना, अगर बस में सफर करना है तो टिकट खरीदनी पड़ेगी, अपना लक आजमाना है तो 10,000 रुपए की शॉपिंग विंड्स के माध्यम से आपको मिनिमम करके अपना एक कूपन जनरेट करना पड़ेगा, एक टिकट जनरेट करनी पड़ेगी। टिकट खरीदेंगे तभी आप आगे का सफर तय कर पाएंगे। सबसे बड़ी खासियत इस बार ये रखी गई है, पिछले 3 विगत माह से हम लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथियों ने 100, 200, 500, 1000 कुछ ना कुछ जरूर जीता भी होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप देखिए, हमने कहा था कि ड्रॉ निकलेगा उसके बाद आपका कूपन खत्म, लेकिन वो कहा गया था कि आपके लिए जो बड़ा मेन ड्रॉ होने वाला है, उस ड्रॉ के लिए आपको शामिल करने की बात। तो अभी जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, इस सीखने सिखाने में हम आपका जो कूपन है उसे खराब नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर एक कूपन है, 10 कूपन है, 20 कूपन है, तब भी आपको ड्रॉ में शामिल किया जाता है। और हर ड्रॉ में अगर मान लीजिए आपका 100 रुपए का इनाम निकला कैश का, तो आप 100 की जगह आपके 200 WRP काट दिए जाते हैं, बस। बाकी आपका सारा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड में चला जाता है। तो जो हम लोगों ने बात कही थी, उसी बात पे हम अभी भी एज इट इज अमल कर रहे हैं, और अपने साथियों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी हमारा जो ग्राहक है वो केवल 99% सहारे हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ साथियों के माइंड में एक सवाल हो
वो क्या यार, ये तो कोई बात नहीं है कि ग्राहक भी हम, दुकानदार भी हम, कस्टमर भी हम, कैप्टन भी हम, सारा कुछ हम, तो हम ही क्यों करें? विंड्स ऐड कब करेगा, कब विंड्स का ऐड आएगा, कब होगा, क्या होगा? साथियों, आप लोग फोन पे, पेटीएम भी इस्तेमाल करते, गूगल पे भी इस्तेमाल करते। फोन पे, पेटीएम आप लोगों के पास जब तक आया, उससे पहले उसके ऊपर 4 साल तक काम चला, सबसे ज्यादा काम हुआ। और किसी भी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बटन चेक करने पड़ते हैं, तो हम जब विश्व का सबसे बड़ा विशालतम हैप्पीनेस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आज आप देखिए पेटीएम, फोन पे आपको क्या देता है? कभी कभी 1 आध रुपए का कैशबैक, अदरवाइज अब तो वो भी देना बंद कर दिया क्योंकि सब लोग अपने यूपीआई इस्तेमाल करने लगे हैं। या जब पहली कोई ट्रांजैक्शन होती है तो 50-100 रुपए मिल भी जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। या जब 5, 10, 20, 50 लगातार आप शॉपिंग कर लेते हैं तो हो सकता है आपको 10-20 रुपए का कैशबैक भी मिल जाता हो। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें भी समय लगा, उनकी भी एक टीम है, बैकएंड टीम कहते हैं। हम डे 1 से एक बात कहते आए हैं कि हमारे मेन पिलर हमारे सहारियंस हैं। आज अगर मान लीजिए हम एक न्यूज़पेपर में ऐड डाल देते, 5-10 करोड़ रुपए खत्म, खराब। मैं आप में से ही, देखिए अजीत रोहिला सर, आप मीटिंग में मौजूद, आपने बहुत अच्छा काम किया है आज तक, नो डाउट। जी सर, बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत सारे कूपन बनाए हैं। थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से मतलब वेस्ट दिल्ली में सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों में एक आपका नाम आता है, एक फ्रेंचाइज गार्जियन के तौर पे आपका नाम आता है। लेकिन वही मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं जी, क्या जो भी आपकी इनकम होती है या जो भी आप खर्चा करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि 10,000 रुपए की शॉपिंग आप करते हैं, 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए तो आपकी वाइफ भी खर्चा करती होंगी ना जी। क्या आपकी वाइफ विंड्स के बारे में सारी जानकारी रखती हैं? जी, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी साथी भी समझिए इस बात को जी। क्या जब वो किसी दुकान पे जाती हैं सामान खरीदने के लिए, तो क्या वो उसे बताती हैं कि भैया विंड्स का मेरा बिल अप्रूव कर दीजिए? जी, मैं बोलूं सर? तो ये, जी सर प्लीज बताइए। हाँ, आपकी बिटिया तो करती है, उसके पिज्जा के ऑर्डर बहुत सारे आते हैं, मेरे पास फोन आता है। मैं सर, मेरी फैमिली से अगर 5 रुपए का भी पेन लाते हैं ना जी, तो वो भी विंड्स के माध्यम से आता है। और हमारे घर में 3 फोन में विंड्स लगी हुई है, एप्लीकेशन डाउनलोड है। बिल्कुल सर, और उसका अपना अलग। अब साथियों आप देख रहे हैं कि हम जी सर, वो अपना अलग। मैं वही बात पे आ रहा हूँ सर। अब आप देखिए कि हमारे अजीत रोहिला सर ने अपनी पूरी फैमिली को विंड्स ऐप के बारे में बताया है, समझाया है, दिखाया है, सिखाया है, और आज वो हर प्रकार की शॉपिंग विंड्स के माध्यम से कर। तो मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि हो सकता है आपका कैप्टन वाला पैसा नहीं आया, मानता हूँ, लेकिन एक ग्राहक के तौर पे आपके घर में हर महीने पिछले 3 महीने से अगर 4 या 5 ऐप डाउनलोडेड हैं, तो आपके घर में 5 स्क्रैच कार्ड तो जरूर आते होंगे। उसके अंदर क्या होता है वो मुझे नहीं पता सर। मेरा जो है 3 बार प्राइज निकला है जी। एक बार 700 रुपए का निकला था जी, उससे मैंने एक मोबाइल स्टैंड लिया वो, और एक चश्मा लिया, वो मैंने जो है विंड्स ऐप से ही खरीदारी करी जी। तो 700 रुपये, तो 700 का तो मुझे सामान मिल गया फ्री में जी, और 700 WRP मेरे फिर खड़े हो गए। बिल्कुल, तो मैंने वो फ्लिपकार्ट से खरीदारी करी उसकी। और पिछले महीने में सोनपाल रोहिला जी हमारे यहाँ टीम वरिष्ठ जी सर, उनका भी 500 रुपया निकला था, वो उनके अकाउंट में आ चुका है, और मेरा 100 रुपये निकला था उसी ड्रॉ में, वो भी आ चुका है। तो अब आप देख रहे हैं, थैंक यू सर। अब आप देख रहे हैं साथियों कि हमारे ही बीच में एक ऐसे साथी जिन्होंने इस चीज को समझा, उसकी ताकत को समझा, और सबसे बड़ी बात है एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं, फिर भी हमें कुछ मिला। सीखने सिखाने से अगर इनकम होती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ये फैक्ट है।
हो सकता है आप में से कुछ साथी, जैसे अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अजीत रोहिला सर का शायद 15-16 पार्टनर बनाया है और आज तक इन्हें इंसेंटिव के रूप में जो 100-200 रुपए की बात कही गई थी वो आज तक शायद नहीं मिला। 24 पार्टनर है सर मेरे। लेकिन मैं वही सर, 24 पार्टनर का एक भी पैसा नहीं मिला, 2400 रुपए के करीब हुआ, लेकिन इन्होंने अपना पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। 3515 इंसेंटिव है सर। विंड्स ऐप के माध्यम से काम करते रहे और करने का नतीजा आप देख रहे हैं कि 700, 200, 500 जितना भी इनके घर परिवार में निकला है। एसपी रोहिला सर जो टीम वरिष्ठ भी हैं वो इनके भाई भी हैं, तो इन्होंने अपने हर पूरे परिवार के हर सदस्य को ये चीज बता दी कि भैया विंड्स तो है। इनकी बिटिया मुझे मतलब कई बार, मतलब अब तो सीख गई है वो भी, अदरवाइज वो मुझे बार बार फोन करके पूछती थी, सर पिज्जा कैसे मंगवाना है अंकल, कैसे होगा? तो सीखना पड़ेगा, बहुत आसान है। जब हमने पहली बार स्मार्टफोन खरीदा था तो हमारे लिए ये हुआ था, हम नहीं कर पाए। तो अब हमें केवल एक चीज, मैं आप लोगों के माध्यम से, आज की मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि अब एक ऐसी प्रतियोगिता चल रही है जिसमें हम सब साथी, क्योंकि सहारियंस जो है ना लक से ज्यादा कर्म पे विश्वास रखते हैं। कर्म क्या है? खरीदारी तो हम करते ही हैं, वही हमारा कर्म है। तो अपनी हर प्रकार की शॉपिंग आप विंड्स ऐप के माध्यम से करिए। अब हो सकता है आपको अभी भी, क्योंकि एक दिन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सब कुछ सीख जाए, इसमें महिला कार्यकर्ता भी बैठी हैं, हो सकता है कुछ चीजें कम ज्यादा रह जाए। तो आपको करना क्या है? बहुत छोटा सा काम आपको, मैं सभी, क्योंकि यहाँ पर सभी ब्रांच हेड्स मौजूद हैं, और कृपया सर इस चीज को बहुत सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आरएम सर के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वेस्ट दिल्ली एक मिसाल कायम करे, और ये भी एक मिसाल होगी जो अभी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हर चीज का बेसिक यूज किया जाता है, जमीनी तौर पे जुड़ा जाता है, तब जाके हम इमारत खड़ी करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अगले 2 दिन में, आज और कल या 31 तारीख तक, हमें क्या करना है, हमारे हर कार्यकर्ता साथी को, चाहे हमारे साथ वो डेली बेसिस पे टच में रहता हो या वीकली में या मंथली, हमें हमारे हर कार्यकर्ता साथी, जितने भी साथी, कृपया प्रबंधकगण ध्यान दें, जितने भी साथी, चाहे हमारा ब्रांच ऑफिस स्टाफ हो, हमें उन सब साथियों तक, क्योंकि हम सभी यहाँ पर टीम वरिष्ठ भी हैं, और अगर मान लीजिए आप टीम वरिष्ठ हैं और आपने अपना तो कर लिया और अपने किसी जिसके आप सीनियर हैं आपने उसको बताया नहीं और आपका 100 रुपए का इनाम निकला, कल को आके वही आपको बोलेगा कि सर आपने तो पहली बार ऐसा नुकसान करवा दिया, आपने अपना फायदा देखा, मेरा तो फायदा ही नहीं करवाया। सही बात है। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम, देखिए 3 चीजों में हम इस पार्ट को बांटेंगे। तरीका क्या है, सबसे पहले जिन कैप्टन साथियों ने, आप में से ही सारे कैप्टन साथी यहाँ बैठे हैं, जिन कैप्टन साथियों ने दुकानें जोड़ी, वह कैप्टन साथी अपने अपने जिस भी ब्रांच से वो लिंक्ड हैं, उन ब्रांचेस पे अपने पार्टनर की नाम बता दें कि सर ये पार्टनर जो है पूरी तरह से तैयार है शॉपिंग करवाने के लिए, ठीक है। उस पार्टनर के पास से हमारा हर कार्यकर्ता जाएंगे, आपको 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदने तो 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदें, आपको चाय पत्ती खरीदनी है चाय पत्ती खरीदें। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और समुद्र का नाम लेता है। तो हमें वही करना, आप सारे लोग सक्षम हैं। क्या इस बार हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी सोच थोड़ी सी बड़ी करें? क्या आप लोग 5 थैली रिफाइंड की, 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, अगर आपने खरीद भी लिया है तो भी आप लोग जो वो चयनित दुकानें हैं, जिन दुकानों का अभी आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करके लिस्ट तय करेंगे, उन दुकानों पे आपको जाना है, शॉपिंग करनी है, पैसा देना है और उससे उसी दुकानदार से कच्चा बिल बनवा लीजिएगा। जो भी सामान आपने दिया उसी के हैंडराइटिंग में कि भैया ये मैं विंड से हूँ, मैं अपनी ब्रांच में जाके ये अपना बिल जमा कर दूंगा, वहां से अपलोड हो जाएगा। जो साथी खुद कर सकते हैं वो वहीं पे तुरंत अपलोड कर दीजिएगा। अदरवाइज आप अपने टीम वरिष्ठ या अपनी टीम जो भी जिस भी ब्रांच से आप एसोसिएटेड हैं, अपनी ब्रांच पर लाके उसका बिल आप दे दीजिएगा। आपको वहां पर बैठ के सिखाया जाएगा टीम वरिष्ठ के माध्यम से कि कैसे आपको करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन पर।
आप जब 1 2 3 बार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा और हम बड़े नतीजों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत में हमें हमारी हर ऑफिस में, चाहे वो विकासपुरी हो, यमुना विहार हो, जितनी भी हमारी है, मुकुंदपुर है, जितनी भी ब्रांचेज है, आपकी ब्रांच के आसपास में आप ही के माध्यम से सर, आप ही लोगों के कैप्टन जो अपने कार्यकर्ता साथी हैं उन्होंने दुकानें जोड़ दी। तो उन दुकानों की एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना के अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से, जब भी आप ब्रांच आते हैं तो ब्रांच आने के समय 2 2 4 4 5 5 लोग मिलके उस दुकान पे जाइए, सामान खरीदिए, वापस आइए, बिल सब लोग एक साथ बैठ के अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद उस दुकानदार भाई के पास वो कैप्टन चला जाए कि भैया आपका इतना सर्विस चार्ज बना है, वो सर्विस चार्ज आप तुरंत पे कर दीजिए। हो गया काम। आपको आपके कंफर्म WRP मिल जाएंगे। ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। टॉपिंग मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस टाइम मीटिंग में जो है ना वो सारे टीम वरिष्ठ बैठे हैं, सभी साथी टीम वरिष्ठ हैं। कृपया करके आप लोग अपना अपना एक एक कूपन, मतलब 10,000 रुपए की खरीदारी, किराने का सामान सर, 10 थैली आप, आजकल तो वही वाली बात है, 10 थैली आपने रिफाइंड की लेके रख दी, 6 महीने 8 महीने खराब नहीं होती। आप केवल इतना सा ये कर लीजिए, जो आइटम आप खरीद के रख सकते हैं वो रख लीजिए। बड़ी सोच करिए, ये 150 रुपए की से सीखा नहीं जाता। अगर आप जाएंगे 100 रुपए की खरीदारी करेंगे, तो मैं उस दुकानदार को, जब हमारा कैप्टन साथी जाएगा तो उस कैप्टन साथी को मैं ये कहने वाला हूँ अभी कि साहब सबसे पहले उन्हें भी सिखाइए, वो भी तो ग्राहक हैं। तो दुकानदार के तौर पे भी और कैप्टन के तौर पे भी दुकानदार कैसे सम्मिलित हो पाएगा इस प्रतियोगिता में, जब वो 590 रुपए का सर्विस चार्ज पे करेगा। तो उसे भी ग्राहक बनाइए, उसे भी समझाइए कि भैया आप एक अपनी, क्योंकि अपनी दुकान से अगर कोई दुकानदार टूथपेस्ट उठाता है तो क्या गले में पैसा रखता है? नहीं। तो उसी की अपनी ऐप है, 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, 590 रुपए पे किया, टिकट मिल गई, भैया अगला ड्रॉ जो होने वाला है उसमें आपका नंबर आ जाएगा। हो सकता है कुछ ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में खड़ा है आपका, क्योंकि अभी हम सीखने सिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें कल से ही, बल्कि आज से ही, इसीलिए दिन में मीटिंग रखी गई क्योंकि शाम का समय शॉपिंग का होगा। ईद आ रही है, संडे भी है, 2 दिन के बाद ईद भी है, तो मार्केट में रौनक है। आप अपने, हो सकता है कोई जमा करता साथी हो जो शॉपिंग करना चाहते हो, जो आपके कोर लोग हैं, आप सबसे पहले उनसे शुरुआत कीजिए, स्वयं भी, अपनी टीम के माध्यम से भी, और अपने जो अच्छे लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ भी आप शॉपिंग करिए। ऑटोमेटिकली ये छोटा सा काम जो है वो पूरा होता है। अब हमें, आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अब मैं आपको प्रतियोगिता बताता हूँ सर। आप में से ही बहुत सारे, जी सर इसमें एक चीज हो सकती है, अभी करंटली जो है 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा था। जी सर। और दिल्ली में जो है 1 बजे के बाद जो है PM साहब ने, CM साहब ने घोषणा करी थी कि भाई जो है 7 दिन का लॉकडाउन है जी। और 3 बजे तक लगभग सारी दुकानों पे इतनी भीड़ हो गई थी कि बहुत सारे दुकानदारों ने ये कह के कि भाई सामान ख़त्म हो गया है और अपने शटर डाउन कर दिए थे, और अगले दिन वही सामान उन्होंने डबल रेट पे बेचा था। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपना पूरा, सबको अंदाजा हो गया था भाई ये 7 दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा लॉकडाउन। तो सब लोग अपना जो है पूरे महीने का राशन, पूरे महीने का बीड़ी, पूरे महीने का पान मसाला, पूरे महीने का जूत, मतलब कपड़े लत्ते चावल सब लेने पहुंच गए थे। तो मैं वेस्ट रीजन के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि क्यों ना हम, कल का दिन तो गया, आज और कल परसों में कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी अपना ये सोच ले कि भाई हमारा जो है अब जुलाई तक का लॉकडाउन लग गया या 15 अगस्त तक लॉकडाउन लग गया, एक मन में सोच ले, दिमाग में बैठा ले और उस हिसाब से अपनी शॉपिंग कर लें, तो निश्चित तौर पे जो है वेस्ट दिल्ली टॉप कर जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमें सोच को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना है। केवल हम ये छोटा सा काम करेंगे, बहुत सही सजेशन है कि हम लोग ये चीज कर लें, शॉपिंग का माहौल बनाएं। माहौल में तो बहुत कुछ हो जाता है सर। मैं आप लोगों के ग्रुप्स देखता हूँ कि रिपोर्ट होती है आप लोगों की कि 80 लाख की रिपोर्ट है अभी तक,
आज पूरे अलीपुर के साथी जोर लगा दें, इसे 1.5 करोड़ तक पहुंचाना है, पता चलता है कि वो 1.5 करोड़ पहुंच गया। हम लाखों, मतलब लाखों को करोड़ों में कैसे बदलते हैं, ये हमें आता है, मैं देखता हूँ। जी जी। तो यही चीज हम लोग अगर क्यों ना, बिल्कुल आपने सही कहा अजीत सर, कि क्यों ना हम लोग सब मिलकर हर साथी कम से कम, देखिए हर चीज को ना इमोशंस के साथ जोड़िए। अगर मान लीजिए आपने एक कूपन बनाया, ठीक है, एक कूपन से क्या होगा, आपके घर में कोई चीज होती है ना, जब आप दिवाली, होली, ईद वगैरह होती है, कोई गिफ्ट आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, सब लोग घर के इकट्ठे बैठते हैं एक जगह और वो गिफ्ट खोलते हैं। उस गिफ्ट में क्या है पता नहीं, लेकिन आप अपने घर के सबसे छोटे सदस्य या जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, कि लक्की मानते हैं, ये लक्की है हमारे लिए, छोटा बच्चा है, तो आप उससे वो खुलवाते हैं कि इसमें कुछ अच्छा निकलेगा, और वो बच्चा बड़ा खुश होता है। और अगर वो बहुत खुश होता है तो वो रोने लगता है कि मुझे एक और चाहिए, मैं करके देखूं। ये होता है। तो अगर मान लीजिए आपको 5,000 की जगह 10,000 की शॉपिंग करनी है, 10,000 की जगह 20,000 की शॉपिंग करनी है, तो मैं आपको कहूंगा आप अपना भी और एक 10,000 की शॉपिंग अपनी कोड में डालिए, अपनी आईडी बनाइए। दूसरा, आप ही के घर में दूसरा फोन आपकी वाइफ का होगा या आप ही का दूसरा नंबर होगा, उससे भी एक आईडी बना लीजिए। तो आपके पास 2 चांस हो गए ना जी सर, एक ग्राहक के तौर पे इस ड्रॉ में निकलने के। तो ना तो आपका बच्चा रोएगा और आपका चांस भी दुगने हो जाएंगे कि हो सकता है इसमें कुछ नहीं निकला तो इसमें निकल जाए। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं माइंडसेट करना होगा। आप में से बहुत सारे साथी ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप ही लोगों की बदौलत, वेस्ट दिल्ली रीजन की बदौलत, पिछले माह मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, विवेक विहार से सेक्टर मैनेजर साहब ने, शायद जमुना विहार से या विवेक विहार से, किसी सेक्टर मैनेजर ने रात को 11:50 पे या 11:40 पे 5200 रुपए का फ्लिपकार्ट या अमेजोन का एक वाउचर खरीद लिया। उसकी वजह से वेस्ट दिल्ली रीजन की रैंकिंग पैन इंडिया में बढ़ गई। अगर वो वहां नहीं खरीदा हुआ होता तो कहीं ना कहीं हम रुक जाते। अनुराग, यही था ना भाई? जी सर, यमुना विहार सेक्टर में श्री वेद प्रकाश ओहिला जी ने परचेज किया था सर। जी जी जी, वेद प्रकाश ओहिला जी ने, एग्जैक्टली याद आ गया। तो रात को 11:30 पौने 12 बजे उन्होंने वो किया और हम लोग नंबर, हमारा रैंकिंग और बढ़ गया। हम शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे थे पैन इंडिया। तो हम सबको मिलके एक तो ये छोटा सा काम करना है कि हमारे रीजन में एक भी कार्यकर्ता साथी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका एक कूपन अगले 2 दिन में तैयार ना हो। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। उसको तैयार करवाने की जिम्मेदारी टीम वरिष्ठ की होगी, कैप्टन साथियों की होगी, अनुराग जी की होगी, मेरी होगी, कि आप लाके बिल सामान खरीदिए, बिल लाइए, ब्रांच में दीजिए, हम लोग उस बिल को अपलोड करवाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जो दुकानें हम आपको बताएं, आपको उन्हीं दुकानों से शॉपिंग करनी केवल। हो सकता है हम, अगर आपका ज्यादा सामान हो तो उस दुकानदार को कह के आपके घर में होम डिलीवरी भी करवा दें, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि जब दुकानदार को इतना बिजनेस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा भैया मैं घर पे पहुंचा दूंगा ना, क्या दिक्कत, तो वो भी किया जा सकता है। हम सब लोग मिलके कुछ इस तरीके की प्लानिंग करें, क्योंकि वेस्ट दिल्ली, मुझे नहीं लगता यार इससे बढ़िया मैं टीम के साथ कभी भी आज तक, मतलब दिल्ली टेरिटरी में मैं हर एक जगह बैठा हूँ, हर जगह काम करता हूँ, लेकिन जो मुझे स्नेह और प्यार आप लोगों से मिलता है और जिस तरीके की मेहनत और सीखने को मिलता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं सीखने आता हूँ। जो कुछ मैंने आज तक राव सर से या फिर मैं डुमरा सर से मैं बात करूं या फिर मैं अपने अजीत सर से बात करूं, तो इन लोगों से मैंने हमेशा कुछ सीखा है। मैं कभी भी इनके पास कुछ बताने नहीं जाता हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं सर प्लानिंग करनी है, कुछ सीखना है। तो सीखने में हमारे अभिभावक RM सर जो है वो इतने बढ़िया तरीके से प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की कि मैं हैरान हूं कि वो अपनी टीम के हर साथी के बारे में हर समय सोचते हैं। और आज की जो परसों भी हमने मीटिंग कर ली थी ना, चाहते तो वो कहते हो गया सर कोई बात नहीं, देख लेंगे, होता रहेगा। क्यों आज सर ने एक स्पेशल मीटिंग दोबारा से रखी? क्योंकि शायद उन्हें उस दिन उस मीटिंग में कुछ कमियां नजर आई कि मेरा कोई साथी ऐसा न रह जाए जिसको इस बारे में जानकारी ही ना। अब की बार वेस्ट दिल्ली रीजन से जो हमारे ईडी महोदय ने, माननीय ईडी महोदय ने हमें जो टारगेट दिया है
वेस्ट दिल्ली रीजन को ये पूरा करना है 21 तारीख तक। ये हमें प्रण लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मीटिंग में सभी सीनियर्स बैठे। प्रण लेना पड़ेगा कि हमारा चाहे ऑफिस स्टाफ हो, हमारे कार्यकर्ता हो। आप एक चीज समझिए, हम क्या बात कह रहे हैं। अभी हमने बात की कि हमारा हर साथी कम से कम एक कूपन बनाए। अब आप समझिएगा सर, राव सर, पूरे वेस्ट दिल्ली रीजन में एक्टिव में तकरीबन 1100 लोग तो हैं सर। हाँ, अभी बहुत कम हुए हैं, तब भी 1300-1400 लोग एक्टिव हैं। 1400 लोग एक्टिव हैं, जबकि सर ने बात कही कि कम हो गए। तो अगर हम इनको 1000 भी ले, 1000 भी मान, तो 1000 इंटू 10,000 रुपए की शॉपिंग जो अगले 2 दिन में हम हर कार्यकर्ता साथी से करवाने की बात कर रहे हैं, तो कितना रुपए हुआ सर? अंदाजा लगाइए। हम लोग 1 करोड़ रुपए का 5% एक एवरेज 5% अगर आता है संस्था के पास, तो कितना आया सर? 5 लाख। 5 लाख रुपए का 4% जो आप ही कैप्टन साथी हैं, 20,000 रुपए आप ही लोगों में बढ़ जाएगा। क्योंकि वो बटन तो अब काम करने लगा है, आप लोगों का पैसा आने भी लगा। जिन लोगों का 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा का कमीशन बन गया था, उनका आने भी लगा। क्वार्टरली वो पेमेंट जा रहा है, वो भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि संस्था अब बांटने पे है, अपने साथियों को सीखने सिखाने में। क्योंकि हमारे सारा इंडिया परिवार में ये हमेशा से रीत रही है कि हम कोई भी काम सहारियन फ्री में ना करते हैं, ना करवाते हैं। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको ड्रॉ में शामिल किया जा रहा है। दुकानदार साथी हमारे साथ जुड़ा है, वो 500 रुपए का सर्विस चार्ज हमें समय से पे कर रहा है, तो हम उसे भी शामिल कर रहे हैं। और कैप्टन साथी, जितने भी कैप्टन साथी, अगर कोई साथी ऐसा है जिसने अभी तक अपनी एक भी दुकान नहीं जोड़ी है, क्योंकि हर सहारियन कैप्टन तो है, तो आपको क्या करना है, अपनी आज ही कोई दुकान जोड़ लीजिए। सिंपल, आज ही एक दुकान जोड़िए, उस दुकान पे से आप शॉपिंग करवाइए। उस दुकान से जैसे ही 2000 या 2000 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज विंड्स को प्राप्त हो जाएगा। एज अ कैप्टन पहली बार मुख्यालय से माननीय उच्च प्रबंधक महोदय ने खुद जो प्रतियोगिता ड्राफ्ट की है, वो आप लोगों के लिए की है। ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए तो विंड्स पिछले 3 महीने से करता ही आ रहा है। लेकिन आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। कैप्टन साथी जो 2000 या 2000 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज पूरे इंडिया में कलेक्ट कर लेंगे, उनमें से एक लकी ड्रॉ 3 अगस्त को अलग से, मतलब ये वाले ड्रॉ में नहीं, आप लोगों का कैप्टन साथियों का एक अलग से लकी ड्रॉ किया जाएगा। अब इतना करने वाले 2000 या 2000 से ज्यादा का सर्विस चार्ज करने वाले शायद 3000, 4000 या 5000 लोग होंगे मैक्सिमम। उन सबके लिए माननीय उच्च प्रबंधक महोदय ने साफ लिखा है कि हर साथी को पहला इनाम लकी ड्रॉ के माध्यम से 1 लाख रुपए, दूसरा इनाम 51,000 रुपए, 2 इनाम 35,000 रुपए के, तीसरा इनाम अलग, चौथा इनाम अलग, ऐसे करके लास्ट में आते आते 100 इनाम 1000 रुपए के भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए 142 लोगों में भी आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आपने 2000 रुपए का सर्विस चार्ज प्राप्त किया है, तो साथियों आपको पता है कि हम सब लोग मान सम्मान के लिए काम करते हैं, सहारियन हमेशा सम्मान के लिए काम करते हैं। अब की बार जिस भी साथी ने 2000 या 2000 से ज्यादा का सर्विस चार्ज पे किया होगा, उन साथियों को 100% कुछ ना कुछ सांत्वना पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। मतलब उस ड्रॉ में कोई भी जो 2000 से ज्यादा का काम किया होगा, वो टिकट खरीदी होगी, कोई भी साथी खाली नहीं जाएगा। पहली चीज। कब तक सर? अभी आपकी जी सर, कब तक का टाइम है सर इसमें? 31 जुलाई तक का ही है सर, बस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आता हूँ सर। दूसरा, माननीय उच्च प्रबंधक महोदय ने एक और चीज लिख दी उसी के अंदर, इस भी ब्रांच से 5000 या 5000 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज आएगा। अरुण मेहता जी, जरा अपना माइक म्यूट कर दीजिए आप। अरुण मेहता जी, जिस भी ब्रांच से
जिस भी ब्रांच से 5,000 या 5,000 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज विंड्स मुख्यालय को प्राप्त हो जाएगा, उन टॉप 50 ब्रांचेस, पैन इंडिया में टॉप 50 ब्रांचेस को माननीय उच्च प्रबंधक महोदय की तरफ से स्पेशली एक केवल 1100 रुपए का कैश पुरस्कार तो है ही, लेकिन जिस सम्मान के लिए हम काम करते हैं, माननीय उच्च प्रबंधक महोदय के हस्ताक्षर युक्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा टॉप 50 ब्रांचेस को। तो मुझे 100% है कि हमारी ही वेस्ट दिल्ली की ही सारी ब्रांचेस उसमें जरूर होंगी। तीसरी चीज, जी सर, ठीक है, अब देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसीलिए मैंने अभी भी किसी को नहीं कहा कि फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करिए या कुछ भी, क्योंकि एक एक सेगमेंट को आप लोगों को सिखाना पड़ेगा मुझे कि कैसे काम होता है। देखिए, फ्लिपकार्ट पे अभी मैं गया, मैंने फ्लिपकार्ट पे टच किया, ये अब मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर नोट कीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरा इतना कार्ट है, हमारा ये एक कार्ट है, दिख रहा है आपको ऊपर? जी सर, ट्रॉली का निशान। अब इस ट्रॉली के निशान में आप देखिए 10 आइटम मेरे एडिड है, यहाँ पे 10 आइटम मेरे एडिड है, समझ रहे हैं? जी सर, ठीक। अब मान लीजिए मैंने 10 आइटम पहले से ऐड कर रखे हैं और अब मैं विंड्स पे आया और विंड्स पे आके मैंने प्लेस ऑर्डर किया, प्लेस ऑर्डर करके पेमेंट कर दी। तो आप देखिए, क्योंकि ये भी फ्लिपकार्ट जो है ना, ये भी एक दुकान है, आप समझ रहे हैं? जी। अब क्योंकि पेमेंट तो आपने विंड्स के माध्यम से की जी, लेकिन जो कस्टमर ने, जो एक ग्राहक के तौर पे मेरे कार्ट में तो मैंने पहले से ही पेमेंट सामान रखा हुआ है चेक करके, सेट करके, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लिपकार्ट कहता है ये ग्राहक तो मेरे पास सीधा आया था, पहले ही आ गया, आपके थ्रू तो केवल पेमेंट हुई ना। तो अगर पेमेंट केवल विंड्स से होगी और ग्राहक उसके पास पहले से पहुंचा हुआ है, तो वो दुकानदार हमें सर्विस चार्ज नहीं देगा, समझ रहे हैं? जी जी। मुझे लगता है कि अब सारे लोग ये बात समझ गए होंगे। कृपया जब भी आप अपनी शॉपिंग करें फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, तो कृपया सबसे पहले ये चेक कर लें कि आपका जो कार्ट है वो खाली हो और आपको एक ही सेशन में पूरे का पूरा कंप्लीट करना है पेमेंट। ठीक है सर, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई इश्यू नहीं। आप साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अमेजोन को हमने इसीलिए हटा दिया है। अमेजोन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता था, हमारे साथियों को बिल अपलोड करना होता था, और बिल अपलोड अभी हमारे कार्यकर्ता साथी इतने ज्यादा टेक सेवी नहीं है कि वो बिल अपलोड कर सकें, और बिल अपलोड ना होने की वजह है कि विंड्स के माध्यम से वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि बिल रिजेक्शन हम नहीं करते हैं। बिल रिजेक्ट तो वही बिल अप्रूव, बिल गया और बिल जाने के बाद दुकानदार है, वो भी तो दुकान ही है, वो दुकानदार बिल अप्रूव करता है। अगर उसे लगता है कि भाई ये बिल सही है, मेरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रूव कर देता था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथियों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उसमें बिल अपलोड करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो रही थी, और जब तक हम प्रॉपर लॉन्च नहीं करते तब तक हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे कि हमने अमेजोन को हटा दिया। जी, और कोई सवाल सर? हेलो जी सर। सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर। सर, मैं पिंकू वर्मा बोल रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी सर मैंने रास्ता बताया, अभी मैंने आपको सर्विस चार्ज का ड्यू है, जो कि लिस्ट कल रात को दे दी गई है और शायद आप लोगों तक पहुंच भी गई होगी। जिन कैप्टन साथियों का सर्विस चार्ज ड्यू है किसी भी कारणवश, अगर आप वो भी कलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पुराने वाले जो WRP है वो भी आपके कंफर्म हो जाएंगे, नई सेल भी, शॉपिंग भी आप नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास आप इजीली उसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे। खास तौर पर हमारे अजीत रोहिला सर, जी सर आपकी ब्रांच पे सर काफी सारा सर्विस चार्ज ड्यू है। कोशिश कीजिए आज इसकी शुरुआत की जाए कि आज वो सारा तो कम से कम कंप्लीट हो जाए, ड्यू सर्विस चार्ज जो है वो कंप्लीट हो जाए। जी सर, लिस्ट मिल चुकी है, उस पर काम शुरू कर दूंगा आज मैं। जी सर, प्लीज सर। जी सर, थैंक यू। और आपका जो ये सुझाव है सर बिल्कुल सही है कि जो लॉकडाउन पीरियड जैसा हमने मनाया था वही हम लोग माने कि 15 अगस्त तक का सामान हमें कल ही अपने सारे साथियों को, कल से ही, कल परसों के अंदर, 2 दिन के अंदर, यही समझे कि लॉकडाउन लगने वाला है,
और 2 दिन के अंदर हम सब साथी मिलके, हर ब्रांच का साथी मिलके ये चीज करे, पूरे रीजन में लागू कर दिया जाए। एक घोषणा कर दी जाए कि पीएम मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे आरएम सर ने कहा है कि लॉकडाउन लग रहा है और लॉकडाउन हो गया। हमारे मोदी जी तो यही है ना सर। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ सर, हमारे मोदी जी तो सर ही है। दूसरा सर, मोदी जी हमारे एरिया वर्कर साहब उपस्थित हो गए हैं। सर वो अजीत सर, जी। सर ये तो राष्ट्रपति हो गए ना। और दूसरा सर, कल सर अनुराग सर आए थे तो करीब 10-12 हजार की शॉपिंग करी हुई है हमने कल। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी टीम को। थैंक यू सर। जिसमें दिनेश कुमार जी ने 5,000 रुपये का शॉपिंग की है, वीरेंद्र जी ने की है, और कुछ जो है संजय जी ने, मिला के हमने ये घोषणा करना चाहता हूँ अजीत जी। जी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इसी बीच में घोषणा करना चाहता हूँ। कल कम से कम 5,000 की शॉपिंग आपके यहाँ से ही मैं अपने डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं इसमें जरूर विश्वास रखता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक सहायक योजना चल रहा था, काफी लंबे दिनों से चल रहा था जी, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट इसीलिए किया कि बहुत सारे लाभ हम दूसरे के लिए देते हैं, दिलाते हैं, बट वो चीज हम लोग अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं जी। तो कल मैं जरूर आपके यहाँ पहुंचूंगा। 3-4 बजे के लगभग का बीच का टाइम होगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम 5,000 की मार्केटिंग शॉपिंग जो भी होगा मैं कल आपके यहाँ आप ही के माध्यम से करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राव साहब। मैं 2 मिनट और आपके लिए देना चाहूंगा। जी 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 सर। हालांकि टाइम होता चला जा रहा है। जैसा आपने एसबीआईएनएम में सहायक योजना में 4 से शुरुआत की है और आपकी कुछ ब्रांचेस ने भी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और कल तक जो है 47 सहायक जो है वो हो चुके हैं। और लेकिन जी हमारी जो बहुत सारी आपकी ब्रांचेस हैं जिन्होंने एक भी इसमें सहयोग नहीं किया है। आपको जैसा पता है कि इस योजना से प्रभावित होकर, क्योंकि ये डिजिटल योजना है, इसमें हम पेपरलेस काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा बैंक में जाता है और बैंक से ही डायरेक्ट सहायक और संबंधित जो हमारा वर्कर है उसके कमीशन भी डायरेक्ट डिजिटली उनके बैंक अकाउंट में जाता है। इससे प्रभावित होकर संस्था भी 1 तारीख से यह योजना शुरू कर रही है। मैं चाहता हूं कि ये 35,000 रुपए को लेकर जितनी सरल है, अगर हमारी बाकी ब्रांचेस भी इस महीने में इसमें शरीक हो जाएं, तो 30 तारीख तक उनके खाते में रहेगी सर। उसमें 30 तारीख तक अगर एक पे आउट उनके खाते में आ जाता है तो एक आदमी इस पे आउट की चर्चा 10 लोगों से करता है, तो इसका असर सैकड़ों लोगों तक जाता है। अगर इसकी प्रैक्टिस एक के माध्यम से भी हमारी ब्रांचेस कर लें तो ये आपके अगले महीने में उस योजना में बहुत ज्यादा सहायक होगा। अभी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिन्होंने इसमें कदम भी नहीं रखा है, जबकि वेस्ट रीजन हमारा सबसे अच्छा रीजन है। आप देखिए कि 47 कल तक हो चुका है, लेकिन अगर अभी निश्चित तौर पे सर जो आप तो तमाम ब्रांचेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट कर लेंगी तो 1 तारीख की ओपनिंग से पहले हमारे साथीगण उस डिजिटल प्रोग्राम को भी सीख जाएंगे, यानी उसका प्रैक्टिकल वो कर लेंगे। कल तो मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करता हूं कि जो 47 अभी हुए हैं उसमें मात्र 3 फ्रेंचाइजी शामिल हैं। अगर 18 फ्रेंचाइजी में से 3 लोग ही शरीक हुए हैं, शेष 15 लोग भी अगर न्यूनतम भी कर दे तो ये उनके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा कि उन्हें 1 तारीख के बाद इस डिजिटल योजना के काम कराने में बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि हर चीज को सीखने सिखाने में समय लगता है। कल सर 2 सहायक दे रहा हूँ इस मैं। पे काम करेंगे और देखते हैं कि जो भी प्रबंधक अभी तक हमारे शामिल नहीं हुए हैं, कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर जरूर शामिल हो जाए। जी धन्यवाद। सुझाव आपका सर मतलब बहुत अच्छा है कि क्योंकि हम जब तक किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे उस चीज को हम रखने में कहीं ना कहीं असमर्थ होंगे। अभी अजीत जी से मैंने बहुत कुछ चीजें समझा है, सीखने की कोशिश किया है। विनीत साहब की मीटिंग चाहे आपकी उपस्थिति में भी बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये बात सत्य है कि जब हम कुछ करेंगे तभी जा करके आगे हम
किसी को उस काम को करने की एक शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। तो जो सर आपकी उम्मीद है कि बेस्ट टीम के कोई भी प्रबंधक, मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिन के अंदर बाकी नहीं रहेगा, चाहे मिनिमम 35,000 ही हो, बट एक छोटा सा अमाउंट से उसकी शुरुआत जरूर करें। सारे टीम के लोग हमारे सुन रहे होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप एक एक व्यक्ति इस बात को खुद स्वीकार करें इस प्लेटफॉर्म पे आकर के। आप सभी लोगों की तरफ से मैं इस बात को सर के सामने रखा हूं, तो कोई भी फ्रेंचाइजी मतलब ऐसी नहीं होगी जो सर उसमें कहने के लिए मौका मिले कि मिल रहेगी। महोदय एक बात कहना चाहता हूँ सर जी। आपकी बात को रखते हुए कल एक मैं अपनी तरफ से, मेरे यहाँ से एक हो जाएगा, आपका पहला स्टार्टिंग मैं करता हूँ आपके लिए। 2 मैं कर दूंगा बहुत सर, बहुत धन्यवाद। 2 मैं कर दूंगा सर। कल अजीत जी बोल रहे हैं। कल ही 50 तो कल ही हो जाएंगे हमारे सब। अजीत जी हल्का स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, इस बात को ऐसे मत लीजिए। नहीं, मैं 2 करूंगा सर, मैं भी। हाँ आप भी हल्के में मत लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं सर, ऐसा नहीं है। अजीत जी का कहना है कि 2 हम करेंगे और 1 आप कर रहे हैं, तो कल 47 से 50 हो जाएगा। जी जी बिल्कुल हो बाकी जाएगा। बहुत सारे लोग अभी नहीं सुन रहे हैं, बट अपनी बातों को यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, तो उनसे डायरेक्टली हमारी बात होगी ही होगी। और आप सभी लोगों की तरफ से हमने आश्वस्त कर दिया सर को कि कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसी नहीं रहेगी। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी सुन रहे हैं, जो वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ इसमें एक कोशिश किया जाए, 2-3 दिन के अंदर में कम से कम मिनिमम एक अकाउंट से शुरुआत कर दिया जाए। और उसमें से हमारे पास सिर्फ 3 दिन समय बचे हैं। हर एक साथी से प्रयास कराया जाए कि ऑफलाइन मोड में हम लोग कुछ न कुछ मार्केटिंग जरूर करें, कुछ न कुछ शॉपिंग जरूर करें। बाकी उसके फ्लेक्शन चार्ज वगैरह जो भी इकट्ठा होंगे, वो सारी चीजें आगे की प्रक्रिया है, वो उसको हम लोग कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ युद्ध स्तर पे जितने प्रबंधक, जितने वरिष्ठ साथी सुन पा रहे हैं, मैं सभी से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ मार्केटिंग इस 3 दिन में, आज, कल और परसों 3 दिन का समय मिला है, इसमें हम लोग कोशिश करें 21 तारीख तक कोई भी कार्यकर्ता साथी बचे नहीं कि जिसके बिल्कुल सर।